अब हमारा अगला विश्लेषण कुंभ और महाकुंभ और उसमें शामिल नागा साधुओं के जीवन पर है। इन साधुओं का जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, वे कुंभ मेले में कहाँ से आते हैं और यह सब लोग कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया, उनका जीवन और उनकी तपस्या ऐसी है जिसे जानना और समझना हर किसी के लिए रोचक हो सकता है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे और यह जानेंगे कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। हमारे देश में नागा साधुओं के बारे में जानकारी बहुत कम है, जबकि गलतफहमियां काफ़ी ज़्यादा हैं। यह विडंबना है कि भारत में मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास और उनके महत्व के बारे में जागरूक नहीं है। इस पर दुनिया के विद्वान भी हैरानी जताते हैं। यहाँ तक कि हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। तब भारत के ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधु असल में एक विचार है जो त्याग से शुरू होता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर का अंतिम संस्कार करता है और पिंडदान करता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया एक ऐसी मन स्थिति की ओर ले जाती है जहां व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु से परे चला जाता है। यह प्रक्रिया साधु की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं और उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके लंबे बाल, शरीर पर रगड़ी गई भस्म और उनका तपस्या करने का अनूठा तरीका समाज में एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा का संस्कृत में अर्थ होता है पहाड़ और नागा साधु पहाड़ों में रहकर तपस्या करने वाले सन्यासी होते हैं। कछारी भाषा में नागा का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं का इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की और इन मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये सन्यासी शास्त्रों और शस्त्रों दोनों में निपुण हैं। नागा साधु दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक हैं। यानी यह साधु तो हैं लेकिन एक योद्धा भी हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले प्रतीक चिन्हों से जटाधारी साधुओं की मुद्राएं दर्शाई गई हैं। इतिहास गवाह है कि नागा साधु दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक हैं। 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया तो नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा। जब हम आधुनिकता के दौर में आए तब नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को पूरे संसार से काट लिया। आज नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, लेकिन वह इस युद्ध कौशल का अपने शस्त्रों का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है। यह तपस्या कभी खत्म न होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में कुल 13 अखाड़े हैं जो युवाओं को नागा साधु बनने की दीक्षा देते हैं। इन अखाड़ों में दीक्षा लेने की उम्र 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। आम लोगों के मन में नागा साधु को लेकर कई सवाल होते हैं, जैसे नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। जन्म के समय इंसान निर्वस्त्र होता है और यह अवस्था प्राकृतिक होती है और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। लोगों के मन में दूसरा सवाल होता है, नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती। तपस्या के दौरान उनका शरीर इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उन्हें सर्दी और गर्मी का अनुभव नहीं होता। तीसरा सवाल है,
वे भस्म क्यों रगड़ते हैं? भस्म मृत शरीर की राख होती है जिसे वे शरीर पर लगाकर यह दर्शाते हैं कि वह मृत्यु को जीत चुके हैं। चौथा सवाल जो लोगों के मन में आता है वह है, कुंभ मेले के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? नागा साधु दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में तपस्या करते हैं और कुंभ के आयोजन के बाद वहीं लौट जाते हैं और इसलिए वह कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नागा साधुओं से हम कई चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे बड़ी सीख कि खुशी के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। इच्छा शक्ति और त्याग का जीवन जीने वाला नागा साधु सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी मन स्थिति पर नियंत्रण रखकर आनंदित रह सकते हैं। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है इच्छा शक्ति। वह बिना कष्ट की भावना किए ऐसे हठयोग करते हैं जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही उनकी इच्छा शक्ति दिखाती है। क्या आपको पता है, एक नागा साधु ऐसे भी हैं जो पिछले कई वर्षों से बैठे ही नहीं हैं और लगातार खड़े हुए हैं। नागा साधुओं के पास इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह हर प्रकार के दर्द को सह सकते हैं। नागा साधुओं के जीवन में त्याग भी एक तरह की तपस्या है। वह संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, परिवार का त्याग कर चुके हैं और रिश्ते नातों का त्याग कर चुके हैं। भौतिक वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं। वह वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं, अन्न का त्याग कर चुके हैं, और यह त्याग ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है। वे मृत्यु पर विजय पा चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु से उन्हें डर नहीं लगता क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो सोचिए उस इंसान की मनोस्थिति क्या होगी। नागा साधु दिन में सिर्फ 7 लोगों से अपने भोजन के लिए भिक्षा मांग सकते हैं। नागा साधु भिक्षुक होते हैं। वह भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं और उनके यहाँ नियम है कि एक दिन में सिर्फ 7 घरों में या 7 लोगों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। और अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब उन्हें इन 7 घरों में या 7 लोगों से पर्याप्त भोजन ना मिले तो फिर 8वें घर में वह भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन उन्हें अपने भोजन त्याग करके ही अपनी तपस्या करनी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन वे कभी भी धर्म के नाम पर आतंक या हिंसा नहीं फैलाते। कुंभ का मेला उनकी कर्म भूमि होती है जहां वे समाज को अपनी शक्ति और तपस्या का दर्शन कराते हैं। नागा साधुओं के जीवन की एक झलक हमें यह सिखाती है कि धर्म का असली अर्थ है जोड़ना, ना कि तोड़ना। नागा साधु अपने तप और त्याग के माध्यम से मानवता और सनातन धर्म की सेवा करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन वे कभी हिंसा या आतंक नहीं फैलाते। उनका उद्देश्य धर्म को जोड़ने और लोक कल्याण करना होता है। दूसरा पॉइंट, संसार को सुखी रखने के लिए वे खुद को समर्पित कर देते हैं। उनका संदेश होता है कि धर्म का मतलब लड़ाई नहीं बल्कि समाज को जोड़ना है। नंबर 3, नागा साधु की तपस्या और उनकी दिनचर्या प्रेरणा का स्रोत होती है। एक साधु ने कहा है कि हमें संसार से जुड़कर भी मोह से परे रहना चाहिए। नंबर 4, नागा साधुओं में महिलाओं का भी स्थान है, हालांकि समाज कारणों से उन्हें सार्वजनिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती। और अंत में नागा साधु धर्म और तपस्या का प्रतीक हैं। उनकी तपस्या और त्याग हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझाने में प्रेरणा देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।